अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ पवन सर का, टीम चैंपियंस का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ भी अपने इनसाइट्स, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने एग्रीकल्चर में काम करके गेन करी है वो मैं आप शेयर कर सकूं। और आज मैं सर की ब्लेसिंग से अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज मेरे को सुनने से पहले आप दो चीजों को फॉलो करें। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको देना चाहता हूं सो दैट आप एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। वो पहली बारी में नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आप कोशिश करें, अगर आप बैठे हैं तो आप नोट्स लेकर या डायरी लेकर बैठे, नोट्स बनाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको लिखकर ही समझ आएंगी, और एक बहुत ही खुले दिमाग से आप बैठें, ताकि मैं जब भी कुछ आपको बता रहा हूं तो आप उसको गेन कर पाएं। जो पीपीटी या जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन आज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारा देश जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार का कोई ना कोई कोना हमारी खेती से, हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है, और उसको समझने के लिए आज हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं यूज करूंगा। सो मैं हिंदी में भी बात करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और कुछ मैं जरूर इंग्लिश में भी बताऊंगा, अगर यूथ यहाँ पर है, अगर वो समझना चाहे तो। मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ सो दैट हम स्टार्ट करें। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आज एग्रीकल्चर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। यानी अगला 1 घंटा जो मुझे मिला है आप लोगों के साथ, कोशिश हम करेंगे कि हम 40 से 45 मिनट के अंदर रैप अप करें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वो ले पाऊं, और कुछ टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। हम सीधा प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आज हम बात करेंगे कि एग्री क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है। दूसरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, किसको बताना है एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करनी है। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, और चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे यूसेज, उनको यूज कैसे करना है, किस स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, किसको क्या रिकमेंड करना है। ये सारा कॉम्बिनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई एग्री, वेस्टीज एग्री क्यों, हमें एग्री में बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें यहाँ पर आज इंक्लूडेड हैं। थोड़ा सा हिंदी से ही शुरुआत करेंगे, राइट। और क्यों हमें एग्रीकल्चर में काम करना है। हमें एग्रीकल्चर में इसलिए आज काम करना है क्योंकि आज जो एग्रीकल्चर आज हो रहा है हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे पूरे एरिया के अंदर, उसमें आज रासायनिक प्रोडक्ट यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या नुकसान है अभी हम उस पर बात करेंगे। हमें इसलिए एग्रीकल्चर करना है ताकि हम रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकें, वहां पर भी हम एक बहुत पावरफुल कस्टमर बेस और डिस्ट्रीब्यूटर बेस क्रिएट कर सकें। हमें इसलिए एग्री करना है, एग्रीकल्चर करना है, ताकि हम वेस्टीज के बिजनेस को किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूज कर सकें। लैंड नोट डाउन कर लीजिए आप, 60% लैंड एग्रीकल्चर का है। जो भी धरती हमारे भारत देश में है उसमें 60% जो धरती है उस पर खेती होती है। यानी जहां आप रह रहे हैं उसके अलावा भी ऐसे बहुत एरिया जहां पर खेती होती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा पीवी आपको एग्रीकल्चर में मिलता है। जैसे पवन सर बताते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस क्रिकेट में 6 और 4 का काम करता है, यानी बहुत बड़ा पीवी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी एलओबी बना सकते हैं, अपनी इनकम डबल कर सकते हैं। कोई भी ऑफर ऑर्गेनाइजेशन का आता है तो आप उसको हिट कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर या वेस्टीज एग्रीकल्चर हेल्प कर रहा है, या वो इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं अभी आपको एक पिच बताने वाला हूं, जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो आप इस पिच का यूज कर सकते हैं। पर्पस ऑफ वेस्टीज एग्री, क्यों हमें वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को हर किसान तक, हर फार्मर तक, हर खेत तक, हर फसल तक पहुंचाना है, इसके पीछे कारण क्या है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि
आज आज की खेती में और 20-25 साल पहले, यानी 25 ईयर्स हम पीछे चले जाएं, 25 साल पहले चले जाएं, तो आज खेती के अंदर, यानी जो भी हमारा फार्मर्स आज फार्मिंग करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, अंतर आ चुका है। आज केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल यूरिया, डीएपी, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनका प्रयोग, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक हो गए, आपके खरपतवार नाशक हो गए, आपके बहुत सारे हर्बिसाइड्स हो गए, जो आज खेती के अंदर यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है, हमारी जो जमीन है, वो खराब होती जा रही है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देकर, कि जमीन के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स जैसे जैसे हम रसायनी यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, वो सारी लेयर्स जो है कॉम्पैक्ट यानी श्रिंक, ऐसे क्लोज होती जा रही हैं। उनके अंदर के जो पोर्स हैं, जहां से हमारा हमारा पौधा सांस लेता है, पानी लेता है, वो बंद होते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। उसकी वजह से हम जैसे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नीड होती है न्यूट्रिशन की, ऐसे ही हमारे पौधे को भी नीड होती है न्यूट्रिशन की, जो वो जमीन से लेता है, धरती से लेता है, जमीन के नीचे से लेता है। अब होता क्या है, जैसे जैसे पोर्स यानी कि सेल्स, जो सेल्स वो है वो क्लोज होते जा रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ता जा रहा है, वो पोर्स बंद होते जा रहे हैं, और हमारे पौधे की जड़ें जहां से वो न्यूट्रिशन लेते हैं वो फैल नहीं रही, वो ग्रोथ नहीं ले रही। क्योंकि वो ग्रोथ नहीं ले रही है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है, इसीलिए हमारे फसल में भी पैदावार यानी ग्रोथ नहीं आती, प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और उस प्रोडक्टिविटी को लेने के लिए फिर किसान बाहर शॉपकीपर्स के पास जाता है और केमिकल पदार्थों का यूज यानी रासायनिक पदार्थों का यूज करता है, जिसकी वजह से वो और अपनी जमीन को खराब करता है। हालांकि उसे वन टाइम ग्रोथ, एक बारी की ग्रोथ मिल जाती है, लेकिन उसके आने वाले सालों का खर्चा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो पिछले 20 सालों में किसानों के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी लागत यानी उनका पैसा, उनकी लागत हर साल बढ़ रही है। हर साल उनकी लागत बढ़ रही है फसल में, लेकिन पैदावार, आउटपुट सेम ही है। क्यों? क्योंकि रासायनिक प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज बहुत हो रहा है। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि एक साइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज हुआ और एक साइड सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज हुआ, और वहां की आप देखिए कि ग्रोथ कितनी ज्यादा है जड़ों की, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और सिंथेटिक फर्टिलाइजर है। अब इस कारण से क्या होता है कि जड़ें विकास नहीं कर पाती, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, तो जो भी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होगी, जो अभी हम हेल्थ में भी सीख रहे हैं रात को हमेशा, पिछले एक हफ्ते से 9 बजे की ट्रेनिंग से जो हम सीख रहे हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी पोषण की कमी होगी तो हमारे शरीर में बीमारियां होंगी। इसी वजह से जैसे ही हमारे पौधे के पोषण में कमी होगी, क्योंकि जड़ें विकास नहीं कर रही, तो उसमें भी बीमारियां लगेंगी, उसमें भी बीमारियां लगेंगी। उस बीमारियों को दूर करने के लिए फिर किसान को दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, और अनेकों प्रकार की बीमारियां उसमें लगती हैं। कमजोर हो जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो पीला पड़ जाता है, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं पौधे में, वो अच्छा फल नहीं दे पाता, अच्छा फ्रूट नहीं दे पाता आपको। और इस सब की शुरुआत हुई है जब से हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू करे हैं, और ये 20 से 25 साल पहले की कहानी से ही शुरू हुआ है। अब वेस्टीज यहाँ पर क्या कर रही है, वेस्टीज अपने कुछ प्रोडक्ट्स के माध्यम से, मीडियम से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के मीडियम से हमारे हमारे न्यूट्रिशन को, जो हमारे पौधे के न्यूट्रिशन को उनको दे रही है, जिससे हमारे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो खराब नहीं हो रही, उसके पोर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, और जड़ें अच्छे से विकास कर पा रही है, जिसकी वजह से किसान की लागत यानी उसकी उसकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होती है और उसका आउटपुट बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को बताने का हर फार्मर को और हर एक किसान को, ताकि वो अपने फसल के अंदर बहुत अच्छी पैदावार ले सके। ये सबसे बड़ा पर्पस है वेस्टीज एग्री को करने का। ऑब्वियसली जब हम अपने पौधों को पोषण देंगे तभी जाकर हमें भी न्यूट्रिशन मिलेगा बाहर से, और पौधा भी बिल्कुल एक इंसान शरीर जैसा ही है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतना समझने के बाद कि पर्पस क्या है एग्रीकल्चर का, क्यों हमें एग्रीकल्चर करना है, अब हम जानते हैं कि हम कहां पर करें एग्रीकल्चर को, करना कहां पर है, प्रोस्पेक्ट्स कौन है हमारे, हम किसको बता सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, हम किसको पिच कर सकते हैं इस कंसेप्ट को कि वो अपने पैसों को बचाकर अपनी लागत को बढ़ाए। तो पहला प्रोस्पेक्ट हमारा फार्मर है, चाहे वो छोटा फार्मर हो चाहे वो कोई बड़ा फार्मर हो।
किसी भी प्रकार का कोई भी किसान आपका प्रोस्पेक्ट है। दूसरा, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप किसी भी फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं आते, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप रेफरेंसेस को सर्च आउट करें, रेफरेंसेस ढूंढें। आपका गार्डनर आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। उस गार्डनर, किसी गार्डनर को आप जानते हो, किसी पार्क में काम करने वाले माली को आप जानते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। उनके थ्रू आप और प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। आपके कोई ना कोई रिलेशन में कोई खेती करता हो, किसी भी स्टेट में करता हो, आप उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। कोई भी इंसान जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। वो कोई भी एडीओ हो सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर हो सकता है। वो कोई भी किसी भी अदर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, जिसको आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। स्मॉल फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स जहां पर सब्जियां होती हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। राइट। फिफ्थ, आड़ती। आड़ती मींस लोग जो मंडी में डील करते हैं, जो आपकी फसल को लेते हैं, जो किसान की फसल को लेकर कंपनियों तक पहुंचाते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा फार्मिंग बेस होता है, फार्मर्स का बेस होता है। वो आपके प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, वो आपके लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, जिनको आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट आप खुद हैं। आपका कोई गार्डन है, छोटा सा भी फार्म है, तो आप वहां पर जरूर यूज करें। ठीक है, वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कोई भी रिएक्शन या नुकसान किसी भी प्रकार की फसल को नहीं होता। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। वेस्टीज तीन कैटेगरी में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, देती है। पहला, यहाँ पर लिखा है पौध संरक्षण, मींस प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन। राइट। जैसे हम पढ़ते हैं और हम अपनी हेल्थ में भी बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी इलाज करने से ज्यादा, इलाज पहले, इलाज से पे जाने से पहले हम अपने आप को बचा लें बीमारी से, वही बेहतर है। तो पहली कैटेगरी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आती है प्रिवेंशन, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज एग्री प्रोटेक। दूसरी कैटेगरी आती है पोषण, न्यूट्रिशन। जैसे हमारे पास सप्लीमेंट्स में स्पाइरुलिना है मल्टीविटामिन्स के लिए, कंबायोटिक्स है ओमेगा 3 के लिए, क्रिल है। यानी पोषण, पोषण कैसे हम अपने पौधे को दें कि वो ग्रो करे, उसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड। आज हम सब के बारे में जानेंगे। और थर्ड कैटेगरी आती है एक्टिवेटर। मैंने हिंदी में पीपीटी इसलिए भी रखी है क्योंकि कुछ फार्मर्स भी हमारे साथ कनेक्ट करे हैं आज इस मीटिंग में। तो एग्री 82 उसमें आता है एक्टिवेटर कैटेगरी में, और एग्री एक्वाजेल, जिस पे हम आज बात करेंगे। ये है क्या, कैसे काम करते हैं, अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिवेटर कैटेगरी पे बात करेंगे, दैट इज एग्री 82। हमारे पास एक्टिवेटर कैटेगरी में दो प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला आता है एग्री 82। एक्टिवेटर मतलब कि हमारी फसल में कोई भी, जो भी हम ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हैं, उसका काम तेज हो जाए, उसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं। एग्री 82 क्या है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट। अगर आपको एग्रीकल्चर में काम करना है, तो ये एग्रीकल्चर का ओपनिंग बैट्समैन है एग्री 82। जैसे हमारे न्यूट्रिशन के अंदर सीएमडी हमारा ओपनिंग बैट्समैन है, ऐसे ही एग्री 82 हमारा ओपनिंग बैट्समैन है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्री 82 क्या है, एग्री 82 एक नॉन आयनिक सोल्यूशन है। नॉन आयनिक मतलब जो कि कभी भी आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करेगा। राइट। और एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है, यानी ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ डाला जा सकता है। काम क्या करता है एग्री 82, उसके बाद बारे में बात करते हैं। एग्री 82 एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब क्या है, क्या यानी कि इसको आप किसी भी प्रकार की दवाई के साथ, किसी भी प्रकार के, या तो आप केमिकल यूज कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ डालेंगे तो उसका काम तेज हो जाएगा। ये इसका मतलब है एक्टिवेटर का। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक एकड़ के अंदर, एक फार्म के अंदर या एक फसल के अंदर हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। अगर हम किसान को बोल रहे हैं कि आप रासायनिक प्रोडक्ट्स को कम यूज करिए, यानी केमिकल्स को कम यूज करिए, जिससे आपका नुकसान कम होगा जमीन में और आपकी लागत बचेगी। तो वहां पर 82 कैसे काम कर रहा है, मान लीजिए एक एकड़ में 100 ग्राम वो एक कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है, 100 ग्राम्स। लेकिन अगर हम उसको एग्री 82 दे रहे हैं, तो हम 100 ग्राम की जगह अगर उससे बोलेंगे वो 60 ग्राम भी यूज करेगा एक पेस्टिसाइड को, और हमारा
एग्री 82 उसके अंदर डालेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसको मिलेंगे, और उसका केमिकल का कॉम्पोजिशन यानी कि पेस्टिसाइड कम हो गया और एग्री 82 ने बाकी की कमी पूरी कर दी। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटर, राइट। विस्तारक, विस्तारक मतलब स्प्रेडर। एग्री 82 एक बहुत अच्छा स्प्रेडर का काम करता है जो कि स्प्रे में भी यूज होता है, राइट। स्प्रे, किसी भी प्रकार की स्प्रे में हम एग्री 82 को दे सकते हैं। स्प्रेडर का मतलब क्या है? जब भी कोई भी किसान अपनी खेत के अंदर स्प्रे करता है या किसी भी फसल के अंदर वो स्प्रे करता है, तो स्प्रे करने से क्या होता है, अगर उसने एग्री 82 नहीं मिलाया है तो पत्ते के ऊपर बूंद यानी वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं और वो स्लिप होके नीचे चले जाते हैं, कुछ ही पत्ते के ऊपर रहते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पर उस दवाई का पूरा असर नहीं आता। लेकिन अगर हम एग्री 82 उसके साथ मिलाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड होगा पत्ते के ऊपर, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे, और जहां पर वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जहां पर वो 60% काम कर रहा था, वो आपका कोई भी सॉल्ट जिसको हमने स्प्रे किया है फसल के ऊपर, एग्री 82 मिलाने के बाद उस सॉल्ट की पावर 100% हो जाएगी या 90% तो आराम से चली जाएगी। तीसरा है नमी बनाना। बहुत अच्छे तरीके से वेट नमी बनाने का काम एग्री 82 करता है। जब हम इसको पानी के साथ डालते हैं तो आपके खेत के अंदर ये नमी की, पानी की कमी को दूर करता है, नमी बनाए रखता है। इससे क्या होता है कि जहां पर किसान 5 से 6 ट्यूबवेल पानी लगा रहा है, ट्यूबवेल में बार बार चला रहा, 5 से 6 बार चला रहा है, तो वो 4 से 5 बार यानी एक ट्यूबवेल का पानी उसका बचता है, क्योंकि खेत के अंदर नमी बनी रहती है। चौथा इसका फायदा क्या है? एक समान घोल बनाना। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जब भी हम टैंकी में स्प्रे करते हैं किसी भी दवाई को डाल के, कोई भी आपका फार्मर है और वो टैंकी में किसी भी प्रकार का सॉल्ट डाल रहा है, चाहे वो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डाल रहा है या वो मार्केट से लेकर आया है, और वो वहां पर स्प्रे कर रहा है अपने खेत के अंदर, तो होता क्या है कि जब वो बिना किसी भी एक्टिवेटर या स्प्रेडर के साथ स्प्रे करेगा तो अच्छे से वो दवाई कभी भी मिक्स नहीं होगी उसके पानी के अंदर, उस पानी के अंदर। लेकिन अगर हम एग्री 82 को मिलाकर उस दवाई के साथ स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो दवाई इस पानी में मिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एग्री 82 है उसके अंदर 82% आयनोन आयनिक सब्सटेंसेस हैं जो काम करते हैं बहुत अच्छा घोल बनाने का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप किसान को बता सकते हैं कि जब आप टैंकी में हाथ डालेंगे तो ऊपर की तरफ हल्की सी चिकनाहट उसे मिलेगी, इसका मतलब उसकी दवाई पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुई। और इससे हुआ क्या, वो मार्केट से लेकर आया 100 रुपए की दवाई, काम हुआ उसका 70 रुपए का, 30 रुपए वेस्ट हो गए, और फिर से दोबारा उसको स्प्रे करनी पड़ेगी 15 दिन बाद। लेकिन एग्री 82 मिलाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसकी दवाई का पूरा असर खेत पर आएगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। हमारे खेत की पीएच को बनाने में, मेंटेन करने में एग्री 82 बहुत हेल्प करता है। अगर किसी का भी खेत एसिडिक है यानी बहुत जल्दी सफेद पड़ जाता है, दरारें फट जाती हैं, एल्कलाइन है, राइट, यानी कलर है, तो वहां पर भी आपको एग्री 82 प्रयोग कराना चाहिए, यूज कराना चाहिए, जिससे कि पीएच बैलेंस रहता है। और कोई भी किसान पीएच की वजह से अगर प्रॉब्लम में है तो आप उसको जरूर एग्री 82 रिकमेंड कर सकते हैं। किस तरीके से डलेगा आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। किसी भी कीटनाशक के साथ या फिर फफूंद नाशक यानी फंगिसाइड के साथ, किसी भी ग्रोथ प्रमोटर के साथ या वेस्टीज प्रोडक्ट के साथ डाल रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml आपने उसको डालना है, राइट। और अगर हम सिंचाई के टाइम पे यानी कि पानी के साथ डाल रहे हैं ताकि नमी बने, खेत के अंदर पानी के साथ डाल रहे हैं तो 160 से 150 से 200 ml प्रति एकड़ इसका यूज हमें करना है। नेक्स्ट जो हमारा एक्टिवेटर है वो है एक्वाजेल। वंडरफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट। और एक्वाजेल, हालांकि हमारे सारे एग्री प्रोडक्ट्स बहुत वंडरफुल हैं, और उसमें एक आता है जिसे हम एग्री एक्वाजेल भी बोलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको एग्री एक्वाजेल के बारे में समझाना चाहता हूँ। एग्री एक्वाजेल क्या है? ये 3 प्रॉब्लम्स को देखकर बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने। पहली प्रॉब्लम पानी। जहां पर भी आपको पानी की समस्या दिख रही है यानी कि पानी बहुत ज्यादा है, सूखता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हरियाणा पंजाब के अंदर या एमपी के अंदर गेहूं की फसल हो रही है, तो गेहूं की फसल में अगर पानी नहीं सूखता तो गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत बहुत ज्यादा पतली होती हैं जो पानी को होल्ड नहीं कर सकती ज्यादा देर तक। तो पानी जहां नहीं सूखता है, या दूसरा केस बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। फॉर एग्जांपल चावल की खेती में पानी टिकता नहीं है, बहुत जल्दी जमीन पी जाती है। उस प्रॉब्लम का सलूशन है एक्वाजेल। दूसरी प्रॉब्लम, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आज जमीन इतना प्रदूषण की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से जमीन के नीचे की गर्मी, तापमान इतना बढ़ गया है
कि जब भी कोई भी किसान यूरिया या डीएपी मारता है, इनिशियल फर्टिलाइजर्स मारता है, तो उससे क्या होता है, वो 30 से 40% यूरिया या डीएपी नीचे पिघल जाते हैं, वो टिकते नहीं है जमीन पे, उसकी जड़ों पे नहीं टिकते। क्यों? गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना, वो नीचे पिघल जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो आज हर घर में आरओ है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो चुका है, राइट। उस फर्टिलाइजर को, और क्योंकि वो नीचे पिघल जाता है, तो इसीलिए किसान एक की जगह 2 3 4 5 कट्टे यूरिया मार रहा है अपनी खेत के अंदर, यानी 4 4 5 5 बार केमिकल यूरिया का यूज कर रहा है, दो 2 बार फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है। आलू की खेती में आगरा में 3 3 बार डीएपी डलता है, राइट। क्यों? रीजन यही है, राइट, वो नीचे पिघल जाता है। अब अगर वो ना पिघले और वो जड़ों पे ही बना रहे, क्योंकि डीएपी और यूरिया 30 30 40 40 दिन तक हमारी जमीन में पड़े रहते हैं, और अगर वो पड़े रहे और अच्छे तरीके से यूज में आए, राइट। देखिए, खाद डालना या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का, केमिकल खाद का यूज करना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कर यूज करना बहुत गलत है, राइट। और अगर वो कम मात्रा में डले, जैसे कुछ सालों पहले डलते थे, तो बहुत अच्छी फसल किसान को मिलेगी, उसकी जमीन अच्छी होगी। तो उन यूरिया और डीएपी नीचे ना पिघले, वो जड़ों पे बने रहे, उसका, उसको टिकाने का काम, उसको वहां पकड़ के रखने का काम एग्री एक्वाजेल करता है। तीसरा प्रॉब्लम जो एग्री एक्वाजेल हमारा सॉल्व करता है, वो है जब भी कभी बारिश होती है, तेज हवा चलती है, तो जो भी फर्टाइल मिट्टी होती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पैदावार की क्षमता ज्यादा है, तो बारिश के पानी की वजह से या बहुत तेज हवाओं की वजह से वो उस खेत से निकलकर दूर चली जाती है, नालियों में बह जाती है। तो उन मिट्टियों को उसी खेत में रखने का काम हमारा एग्री एक्वाजेल करता है, राइट। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स हमारा एक्वाजेल सॉल्व करता है, राइट। और इसका डेमो भी होता है, अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं आपको डेमो भी दिखाता। डेमो भी होता है इसकी, जिसकी वजह से जब हम खेत के अंदर एक्वाजेल डालते हैं, तो हमें बहुत जल्दी हमारे जो जड़ें हैं मजबूत होती हैं, पानी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, राइट। ज्यादा काई लगना, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं मिलती जड़ों को, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, राइट। और कहीं पर भी आपको 3 प्रॉब्लम्स दिखें, तो आप हमारा एक्वाजेल वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। अभी की बात करूं तो कोई भी अगर गेहूं की फसल कर रहा है और ऐसी उसकी जमीन है जहां पानी बहुत ज्यादा रुकता है, तो आप उनको जरूर एक्वाजेल के बारे में बताएं, उनको दें। आप समझ, मैं आपको एक कैलकुलेशन भी जरूर बताना चाहूंगा, जो मैं अपने फार्मर्स को बताता हूँ, कि जब भी हम एक्वाजेल देते हैं तो फार्मर्स कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा एक्वाजेल 1850 रुपीज का आता है, राइट। 1850 रुपीज का हमें एक्वाजेल डीपी पे पड़ता है, एमआरपी उसकी 2000 है। 1 किलो से लेकर 2 किलो अगर कोई भी किसान अपने खेत में यूज करता है और उसकी पानी ज्यादा रुकने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गेहूं की फसल का। गेहूं की फसल का रेट जो है बाहर मार्केट में, मंडी में जो आता है, वो 2200 2300 रुपए आता है, राइट। 2200 2300 रुपए क्विंटल आता है, राइट। और अगर हमारा 2000 रुपए का वो एक्वाजेल यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल एमआरपी पे उसने ले लिया, तो उसका लगभग लगभग 2 से 3 क्विंटल गेहूं खराब होने से बच जाता है। ये मिनिमम है, वो ज्यादा भी हो सकता है, राइट। यानी उसकी 6000 रुपए की बचत हो जाती है 2000 रुपए खर्च करने से, राइट, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करें, तो अभी हमारे एक फार्मर हैं फरीदाबाद के अंदर, हमने उनको एक्वाजेल रिकमेंड किया, तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर उनका 1.5 लाख 1.5 लैक्स का नुकसान हुआ था, क्योंकि पानी नहीं सूखा था। और इस बार उन्होंने हमसे 20 एक्वाजेल लिए, राइट। बिकॉज उनको समझ आया कि पानी सूख के अगर मैं अगर 18,000 रुपए भी खर्च करूंगा, तो मैं 1.5 लाख के नुकसान से बचूंगा, राइट। ये पावर है वेस्टीज के एग्री एक्वाजेल की, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा प्रिवेंशन के ऊपर, बीमारी के ऊपर बात करते हैं। अगली कैटेगरी जो वेस्टीज एग्री के अंदर आती है, जिस दैट इज प्रिवेंशन, बीमारी से बचने वाली, उसमें हमारा प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक। एग्री प्रोटेक क्या है, राइट। एग्री प्रोटेक एक माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट क्लोरोफिल से वृद्ध हुआ एक ऐसा फंगीसाइड है जो हमारी फसल को बीमारियों से बचाता है, राइट। ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि ये एक फंगीसाइड है जो हमारे फसल को बीमारियों से बचाता है। आज आप बाहर जाके देखिए तो बहुत अलग प्रकार के सॉल्ट्स मार्केट में आते हैं, जो हमारी फसल को बीमारी से बचाने के लिए किसान डालते हैं, उसको यूज करते हैं।
लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा केमिकल कॉम्पोजिशन यूज होता है। लेकिन वेस्टीज ने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला, हमारी फसल को बचाने के लिए एक ऑर्गेनिक मेन्योर से तैयार किया गया एक फंगिसाइड, जो कि सिस्टमिक फंगिसाइड है। राइट? क्या इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी चीजों में हम एग्री प्रोटेक्ट दे सकते हैं। सिस्टमिक मतलब कुछ फंगिसाइड्स बाहर ऐसे होते हैं जो या तो रूट्स पे काम करेंगे, यानी जड़ की बीमारियों को दूर करेंगे, जड़ गलन जिसको हम बोलते हैं, यानी कभी आप किसान आपसे बोलता है कि मेरी तो जड़ें गल गई हैं, या पीली पड़ गई हैं, या फिर वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही, वाइट नहीं आ रही है, उसमें बीमारी लग गई है। या आप देख सकते हैं स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे कि अगर कभी भी हमारे पौधे के अंदर हमें ये बीमारियां दिखती हैं जिसमें सीड ब्लास्ट आ गया, ब्राउन लीफ आ गया, राइट, स्पॉट आ गया, स्टेम ब्लास्ट आ गया, ऐसी आपको शिकायतें मिलती हैं, तो वहां पर हम एग्री प्रोटेक्ट को यूज करा सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एग्री प्रोटेक्ट का यूज हमेशा शुरुआत में होना चाहिए जब हम हमारे खेत को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कभी भी आपको किसान से शिकायत मिलती है किसी भी प्रकार की बीमारी से, बीमारी के कारण, किसी भी प्रकार की बीमारी पे अगर वो आपसे बात करता है कि ऐसे इस तरीके की बीमारियां जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिनको हम सीड ब्लास्ट बोलते हैं, ब्राउन लीफ बोलते हैं, है ना, पत्तियों में जंग लग जाना, पत्तियों में छेद आ जाना, है ना, किसी भी प्रकार का फंगस लग जाना, उसको दूर करता है हमारा एग्री प्रोटेक्ट। राइट? मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाना चाहता हूँ। बाहर जो भी फंगिसाइड्स आते हैं, एक छोटी सी रिसर्च हमने करी और जाना, तो हमने जब उसको जाना और समझने की कोशिश करी, तो कुछ फंगिसाइड्स जो हमारी चावल की खेती में यूज होते हैं, उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से आज जब हम उन चावलों को खाते हैं जो कि हर घर में पक रहे हैं, अगर आप किसी भी घर में थायराइड की दिक्कत देख रहे हैं, उसका एक कॉज ये फंगिसाइड्स भी हैं जो बाहर हम केमिकल फंगिसाइड्स यूज करते हैं। तो वेस्टीज ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अगर उन फंगिसाइड्स की वजह से बीमारियां हो रही हैं, तो उसको रिप्लेस करते हैं ऑर्गेनिक फंगिसाइड से, जिसको एग्री प्रोटेक्ट के नाम से जानते हैं, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आपको इसको यूज करने पे मिलेंगे। किस प्रकार ये यूज हो सकता है आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम पहले ही खेत में यूज कर रहे हैं तो 500 ग्राम हम यूज कराएं जब हम खेत को तैयार कर रहे हैं 1 एकड़ जमीन के लिए। अगर हम बीज के साथ मिला के यूज कर रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम पर केजी बीज के साथ, किसी भी सीड के साथ हम यूज कर सकते हैं। राइट? जड़ उपचार में, यानी कि अगर हमें रूट्स में यूज कराना है, फॉर एग्जांपल चावल की खेती होती है तो उसमें हम रूट्स में यूज करा सकते हैं, तो उसमें 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर हम उसमें यूज करा सकते हैं, और स्प्रे के फॉर्म में 2 ग्राम प्रति लीटर के रूप में हम इसको यूज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। पोषण, यानी किस तरीके का पोषण हमारे प्लांट को, हमारे पौधे को चाहिए होता है जिससे कि वो अपनी ग्रोथ ले सके और एंड रिजल्ट तक पहुंच सके। उसमें सबसे पहला और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एग्री ह्यूमिक। मैं दूसरा प्रोडक्ट अगर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप एग्री में काम कर रहे हैं, वो है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक 2 कैटेगरी में वेस्टीज देती है, ह्यूमिक लिक्विड और ह्यूमिक ग्रैनुअल के फॉर्म में। थोड़ी सी बात करते हैं एग्री ह्यूमिक के अंदर होता क्या है और ये ह्यूमिक एसिड है क्या। एग्री ह्यूमिक के अंदर ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन पाया जाता है। अभी नंदकिशोर सर ने पिछले वीक जो मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमिक के बारे में समझाया। मैं इसमें बस कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि ह्यूमिक क्यों जरूरी है। ऑलरेडी जैसे इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने के लिए हमें थोड़ी ह्यूमन साइंस समझनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो इंपॉर्टेंट है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं होगा तो वुमेन्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे दांत भी मजबूत नहीं होंगे। ऐसे ही अब ये कैल्शियम दिया किसने, ये भगवान ने ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर ऊपर ऊपर से आया है जब से हमने जन्म लिया है। ऐसे ही जमीन के अंदर जो जिस खेत में खेती हो रही है उस जमीन के अंदर ऑलरेडी कुदरती भगवान ने ह्यूमिक एसिड भेजा है। ह्यूमिक एसिड का काम क्या है? ह्यूमिक एसिड का काम है, बहुत सिंपल भाषा में समझे तो, जो भी पोषण, जो भी न्यूट्रिशन जमीन के अंदर है, जो भी पोषण जमीन के अंदर है, उस पोषण को, उस न्यूट्रिशन को जड़ों तक लाना, ताकि जड़ों का मुंह खोलना, माउथ ओपन करना, जिससे वो पोषण उनके अंदर जा सके और पौधे को ताकत मिल सके, वो काम ह्यूमिक करता है। और ये कुदरती भगवान ने दे रखा है। अगर आपके दादा दादी
आज भी आपके साथ रहते हैं, बहुत ओल्ड एज पीपल आपके साथ रहते हैं जिन्होंने कभी खेती करी हो, तो उनसे आप पूछिएगा क्या उन्होंने कभी ट्रैक्टर अपने शुरुआती दिनों में चलाया, तो वो मना करेंगे। क्यों? क्योंकि जमीन इतनी ही भुरभुरी होती थी, टाइट नहीं होती थी, केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज नहीं होता था। क्या उन्होंने कभी यूरिया डाला 4-4 5-5 बार? वो नहीं डाला। क्यों? ह्यूमिक काम कर देता था, ऑलरेडी ह्यूमिक प्रेजेंट रहता था। ह्यूमिक का यही काम है कि वो सारे न्यूट्रिशन को हमारी जड़ों तक लाएगा, जड़ों का मुंह ओपन करेगा, जड़ों को पोषण को खिलाएगा, जिससे ग्रोथ हो जाएगी। पर अब क्या हो रहा है कि हमने इतना केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स बाहर से ला ला के खेतों में डाल दिए हैं, जिससे ह्यूमिक खत्म हो गया है जमीनों से। और क्योंकि ह्यूमिक नहीं है, तो आप कितना भी यूरिया डाल लीजिए, कितना भी डीएपी डाल लीजिए, आपकी हर साल लागत बढ़ेगी। ह्यूमिक होना बहुत जरूरी है। जब कैटलिस्ट ही नहीं है, ह्यूमिक ही नहीं है जो खोलेगा मुंह को, तो क्या फायदा कुछ भी डालने का? वो जमीन में पड़ा रहेगा, आपका खर्चा जा रहा है। राइट। फुल्विक एसिड क्या काम करता है? फुल्विक एसिड अगर आपकी जमीन के अंदर है, तो वो आपके खेत में कीड़े, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपके खेत में कीड़े और फंगस की बीमारी आने से रोकेगा, अगर फुल्विक एसिड आपके खेत के अंदर होगा, आपके फार्म के अंदर होगा। राइट। अब ह्यूमिक एसिड का काम हम समझ गए हैं। अब ये करता क्या, इसको डालने से होगा क्या? जब आप ह्यूमिक एसिड को डालेंगे तो जो भी न्यूट्रिशन जमीन के अंदर होगा वो उस पौधे को मिल जाएगा उस मात्रा में जिसमें वो चाहता है, जिससे उसकी न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी और वो अपनी पैदावार कर लेगा। इसी वजह से हम फायदे देखें अगर ह्यूमिक एसिड के, तो बहुत ज्यादा वनस्पति विकास में काम करता है, पत्तियों पे चमक लाने का काम करता है, आपकी पैदावार 5 से 20% तक बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के खेत में 50 मन गेहूं हुए, राइट, किसी के खेत में 50 मिनट एग्जाम्पल 200 किलो गेहूं हुए, तो उसमें 5 से 20% ज्यादा ही होंगे अगर वो ह्यूमिक डालेगा, तो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स डालेगा तो, या ह्यूमिक लिक्विड का प्रयोग करेगा। राइट। बेहतर अंकुरण, बीज उपचार के अंदर हम ह्यूमिक को दे सकते हैं। जब किसान बीज फेंकता है, खेत के अंदर बीज बोता है, तो कई बार क्या होता है, 10 बीज में से 5, मान लीजिए 5 पौधे बने, लेकिन अगर हमने ह्यूमिक का यूज कर रखा है तो वो 5 की जगह वो काउंट 8 हो जाएगा, यानी हमारे बीज अच्छे से फूटेंगे। राइट। जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, बहुत ज्यादा। और जो इसके फायदे हैं वो ये है, मैं एक और फायदा ह्यूमिक ग्रैनुल्स का आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बात करी कि जमीन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बंद हो रही है, बिल्कुल कंपैक्ट हो चुकी है। जब हम ह्यूमिक को डालेंगे, ह्यूमिक ग्रैनुल्स का प्रयोग करेंगे, जब वो पोर्स ओपन होते हैं तो जड़ अपने आप रास्ता उनमें से बनाती है जिससे वो पोषण ले सके। और जब वो पोर्स ओपन होते हैं तो हमारे, अब मान लीजिए कोई आपका गला दबा दे, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप मर जाएंगे। ऐसा ही है हमारे पौधे के साथ भी। वो जैसे ही वो पोर्स ओपन होंगे तो वो सांस ले पाएगा, उसको पानी मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारी जमीन भुरभुरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, जिससे कि विकास होगा हमारी खेत के अंदर। अब ये डलेगा कैसे? अगर आप वेस्टीज एग्री ग्रैनुअल का यूज कर रहे हैं तो वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में यूज होगा। अगर आप सिंचाई के रूप में यानी पानी के साथ ह्यूमिक लिक्विड का यूज कर रहे हैं तो 250 से 500 ml प्रति एकड़ में यूज होगा। स्प्रे के फॉर्म में कर रहे हैं तो आप 20 से 25 ml, आप 25 लीटर 20 से 50 ml आप 25 लीटर की टंकी में यूज कर सकते हैं। राइट। इस तरीके से इसका आप यूज करेंगे। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एग्री मॉस। एग्री मॉस क्या है? कहीं पर भी आपको अगर समस्या आती है, कोई भी किसान आपसे बोलता है कि मेरे फूल फल नहीं बन रहे हैं, मेरे फूल बहुत झड़ रहे हैं, फूल अच्छे से नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है तो न्यूट्रिशन जैसे ही आता है, पहले फूल होते हैं, फूल से फल बनता है, जिसे हम फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं, किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट ग्रोथ का, किसी भी फसल का। तो कहीं पर भी अगर आपको शिकायत आती है कि फूल बहुत झड़ रहे हैं, या अच्छे अच्छे फल नहीं निकल रहे, चमक बहुत कम है, या एक ही आप बात समझ सकते हैं कि फूल बहुत झड़ रहा है, तो वहां पर हमें एग्रीमॉस देना है, यानी फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग को फ्रूट में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एग्रीमॉस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि एग्रीमॉस रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन कोई भी न्यूट्रिशन लेती है टू सपोर्ट द प्रोडक्टिविटी
रिप्रोडक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, उसी प्रकार से हमारे पौधे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन अगर फ्लावरिंग स्टेज पे जाएगा तो वो है एग्रीमोस। क्यों? क्योंकि एग्रीमोस के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे फ्लावरिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके फसल के अंदर बहुत अच्छा किसी भी अगर फसल में हम उसको यूज कराएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा उसका रंग आएगा, उसका साइज आएगा, है ना, बहुत अच्छे से चमक उसके ऊपर आएगी, बहुत ज्यादा नंबर में वो निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेब की कोई खेती कर रहा है तो सेब की चमक के लिए, साइज के लिए आप मॉस डलवाइए, राइट। आप बहुत ज्यादा किसी भी फसल के अंदर कल बहुत ज्यादा दाने चाहते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, तो मॉस डलवाइए फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा नंबर उनका बढ़ जाएगा दानों का, राइट। कल बहुत ज्यादा बालियां आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर अनार की खेती कर रहे हैं तो अनार के साइज के लिए आप मॉस का यूज करा सकते हैं। अंगूर की खेती कर रहे हैं तो वहां पे साइज के लिए और आकार के लिए, फूल ना झड़े, अच्छे से बने। कपास की खेती कर रहे हैं, कॉटन की, तो कई बार फूल झड़ जाता है कॉटन का, कपास का, वो कॉटन नहीं बन पाता, तो वहां पर आप मॉस का प्रयोग कराइए, यूज कराइए। किस तरीके से यूज होगा? 20 ml यूज होगा 15 लीटर के टैंक में, उसका स्प्रे करना है फूल आने से 20 दिन पहले और फूल आने से 20 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट जिसको आप जरूर रिकमेंड करें किसान को, वो है एग्री नैनोटेक। वंडरफुल प्रोडक्ट, सब ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा, और किसान ऑटोमेटिकली, अगर आपने उनको नैनोटेक डलवा दिया, वो फैन हो जाएंगे आपके। मैं बस इतना सा आपको बताना चाहूंगा। वंडरफुल प्रोडक्ट। क्या करता है एग्री नैनोटेक, और क्या है एग्री नैनोटेक? जैसे ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषण की, ऐसे ही हमारे प्लांट को 17 पोषक तत्व चाहिए, 17 न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट को चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, जो वो लेता है। 17 न्यूट्रिशंस हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कुछ बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और प्राइमरी हो गया नाइट्रोजन, पोटास या फास्फोरस, जो बाहर से भी लाके किसान डाल देता है। बट कई बार क्या होता है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना भूल जाते हैं। मैं एक आपको स्टडी बताना चाहता हूँ। किसी भी भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है वीट यानी चावल और गेहूं की और राइस की। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें, प्रति एकड़ प्रोडक्शन की बात करें, तो टॉप टॉप 5 में भी नहीं है भारत पूरे वर्ल्ड में। क्यों? सबसे बड़ा जो किसान, जो हम लापरवाही, यानी कि हम देख रेख नहीं कर पाते, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारे पौधे के अंदर, राइट। ऐसे बहुत सारे केमिकल बाहर मार्केट में मिलते हैं जो बैन हैं डेवलप कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि किसान अपनी खेती के अंदर सिर्फ 40 से 50 दिन ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा से ज्यादा, फिर ध्यान नहीं देता। और तब सबसे बड़ा रोल आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैं अभी एक स्टडी देख रहा था, तो उसमें अभी देखा गया कि गेहूं की फसल के अंदर भारत में एवरेज, जो 1 एकड़ से हम गेहूं निकाल सकते हैं, जो निकला है एवरेज, वो है 50 मन, लगभग 200 किलो, राइट। और अगर हम उसकी बात करें, हम बात करें बाहर किसी डेवलप कंट्री की, तो वहां पर एवरेज है 100 मन, डबल। क्यों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से। हमारे पौधे को 17 न्यूट्रिशन चाहिए, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट को चाहिए वो है बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, निकल, ऐसे बहुत सारे, सल्फर, ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं, जो हम उसको नहीं दे पाते। क्या किसान नहीं दे पाता? पहली गलती ये करता है। दूसरा, अगर वो दे भी पाता है तो बहुत अलग अलग फॉर्म में दे पाता है। जैसे अगर हम बाहर से सल्फर ला के डालते हैं तो सल्फर कई बार हमारे खेत में पड़ा ही रहता है, वो पूरी तरीके से यूज नहीं होता। अगर हम जिंक ला के डालते हैं तो वो पूरी तरीके से यूज नहीं होता। और अगर हम ना डालें तो इनकी कमी की वजह से बीमारी होती है। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, किसी की फसल में अगर कीड़े लग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आयरन की कमी। उसका कारण ये नहीं है कि बाहर कीड़े हैं, अंदर ही पोषण की कमी है, आयरन की कमी की वजह से कीड़े लगते हैं। लेकिन किसान को ये इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। वहां पर वेस्टीज ने सोल्यूशन निकाला कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो किसान बाहर से लाके डालता है इंडिविजुअल फॉर्म में,
वेस्टीज ने उनको नैनो चिलेटेड फॉर्म में डाला और उसको नाम दिया नैनोटेक, एग्री नैनोटेक। वंडरफुल प्रोडक्ट। एक जिंक का बैग, एक सल्फर का बैग, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम बाहर से किसान लाएगा तो लगभग 2000 का खर्चा हो जाएगा, और एग्री नैनोटेक डालेगा तो 1000-1200 में काम बन जाएगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, और जबरदस्त रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे। एग्री नैनोटेक के हम फायदे की बात करते हैं। ये क्या करता है, राइट? ये हमारे क्लोरोफिल प्रोसेस को बढ़ाता है, पत्ते की चमक पे काम करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही हमारे पौधे की ग्रोथ तेज हो जाती है। किसी भी फसल के अंदर चमक चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से चमक चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बाली लंबी करनी है, राइट? बाली को मजबूत करना है तो वहां पर हमारा एग्री नैनोटेक काम करेगा, राइट? और फलों की उपज के अंदर बहुत ज्यादा कल्ले चाहिए, बहुत ज्यादा आपको नंबर आउटपुट बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। किसी भी फसल, मान ली आपने अनार बो रखे हैं तो बहुत ज्यादा अनार आपको चाहिए एक पौधे से, उसकी क्षमता से 1% ज्यादा चाहिए, तो आप नैनोटेक का यूज कर सकते हैं। 500 ग्राम 1 किलो लगभग आप यूज कर सकते हैं प्रति एकड़ में, अगर आप मिट्टी के साथ डाल रहे हैं। स्प्रे के फॉर्म में 20 दिन के अंतराल में आपको स्प्रे करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फूल आने के बाद आप इसका स्प्रे करें। और उसके वो कैसे यूज होगा, 2 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि अगर आप 15 लीटर के टैंक में कर रहे हैं तो 30 ग्राम्स आप यूज करें एक टैंक के अंदर, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड क्या है? एग्री गोल्ड एक ऑर्गेनिक पीजीआर है, प्लांट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए काम करता है। इसको भी मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि एग्री गोल्ड क्या करता है। कहीं पर भी आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि हमारी फसल बहुत अच्छे से पैदावार नहीं कर पा रही, या फिर बहुत मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रमोटर्स डालने के बाद, खाद डालने के बाद भी एक उपज नहीं आ रही है, या अगर आप अपने पौधे को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की स्ट्रेस से, बीमारी से। मैं एग्जांपल देता हूं कि जब भी किसान खरपतवार का स्प्रे करता है तो हमारी फसल ग्रोथ होने से रुक जाती है, उसको बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस, है ना? वो झेल नहीं पाती, यानी उसकी क्षमता नहीं है उसको सहन करने की। एग्री गोल्ड वहां पर काम आता है, राइट? किसी भी प्रकार की हमारे फसल को ग्रोथ देने के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जब हमारी फसल ग्रोथ ना कर रही हो तब हम एग्री गोल्ड को सजेस्ट करेंगे किसी भी फार्मर को, राइट? एग्री गोल्ड क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एग्री गोल्ड के अंदर एक ही चीज जो मैं ज्यादा मेन आपको बताना चाहता हूँ, एग्री गोल्ड के अंदर 2% माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं, यानी जीवाणुओं की संख्या, करोड़ों जीवाणु हैं जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन देते हैं अंदर जाके। करोड़ों हैं, वो बाहर कहीं नहीं मिलेंगे आपको किसी के पास भी। और अच्छे से आप हम इसको समझें तो अगर किसी भी पौधे को ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसकी जड़ ग्रो करनी चाहिए, और जड़ों के नीचे भी आती है व्हाइट रूट्स, बहुत छोटी छोटी रूट्स। अगर व्हाइट रूट्स मल्टीप्लाई हो गई, ऑटोमेटिकली हमारे पौधे की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ग्रोथ बढ़ जाएगी। उन व्हाइट रूट्स को बढ़ाने का काम हमारा एग्री गोल्ड करता है। हमारा एग्री गोल्ड टॉनिक का भी काम करता है। मान लीजिए आपकी फसल अभी बीमारी से बची है, आपने फंगिसाइड यूज किया है, अब उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो आप एग्री गोल्ड दीजिए। शुरू में दे देंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन देना भूल गए तो बाद में भी आप उसका स्प्रे करा सकते हैं। आपको कहीं पर भी शिकायत आ रही है कि पत्ते बहुत ज्यादा पत्ते फसल के मुड़ गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनमें जान नहीं है, चमक नहीं है, राइट? वो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मुरझाई हुई सी, बहुत ज्यादा वीक लग रही है अपनी फसल, तो आप एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री गोल्ड ज्यादातर उन फसल के लिए यूज होता है जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स होती हैं, जैसे पोटैटो, आलू, अनियन, अनियन हो गया आपका, शलगम हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, है ना? इन फसलों के लिए आप एग्री गोल्ड को यूज करा सकते हैं। यूज कैसे कराना है? स्प्रे के फॉर्म में 1.5 ग्राम प्रति लीटर आप यूज करा सकते हैं, और अगर आप किसी भी खाद के साथ डलवा रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका यूज करा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टेजेस की बात करते हैं कि किस स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट हमारा यूज होगा अगर हम एग्री प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम पहले बात करें पहले स्टेज के बारे में, यानी कि सीड ट्रीटमेंट, जब हम बीज को तैयार कर रहे हैं, जब हम बीज को तैयार कर रहे हैं तो ह्यूमिक और प्रोटेक्ट का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हैं। उसमें हम अपने बीज को उसकी लेयर से कवर कर सकते हैं।
और उसको छांव में सुखाकर फिर हम बुवाई कर सकते हैं। अगर स्टेज 2 की बात करें, फील्ड प्रिपरेशन, जब हम खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और प्रोटेक्ट का इस्तेमाल हो सकता है। स्टेज 3 की बात करें, यानी कि बुवाई यानी सोइंग, जब खेत तैयार हुआ है, बीज उसके अंदर चले गए, उससे 20-30 दिन के अंदर या उस 20-30 दिन के बाद हम एग्री ग्रैनुअल्स और 82 का यूज कर सकते हैं। स्टेज 4 की बात करें, अगर हम फ्लावरिंग की स्टेज, फ्लावरिंग आने से 15 दिन पहले हम गोल्ड और ह्यूमिक का स्प्रे करा सकते हैं। और स्टेज 5 की बात करें तो फ्लावरिंग के 15 दिन बाद हम मॉस और नैनोटेक का स्प्रे करा सकते हैं। जिससे ये ऐसी स्टेजेस हैं जो एक पूरी एक बड़ी क्रॉप के अंदर हमेशा हर बार आती हैं, और किसी भी फसल या किसी भी क्रॉप के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स थे। एक चीज मैं जरूर आपको हमारे एग्री ह्यूमिक के बारे में और बताना चाहता हूँ। हमारा एग्री ह्यूमिक अभी करंटली पिछले साल ही आईएमओ सर्टिफाई हुआ है। आईएमओ क्या होता है? आईएमओ सर्टिफिकेशन उन सॉल्ट्स को या उन प्रोडक्ट्स को मिलती है एग्रीकल्चर के अंदर जो ऑर्गेनिक खेती में भी यूज किए जा सकते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिक खेती जो भारत सरकार जिसके लिए सब्सिडी देती है, और अगर भारत सरकार हमें सर्टिफाई कर रही है कि हम वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को डलवा सकते हैं, तो इसका कोई मैच नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो आपको अगर बाहर से आएंगे कि हमें बाहर ह्यूमिक एसिड बाहर बहुत ज्यादा परसेंटेज का मिलता है, हमारा ह्यूमिक एसिड बहुत कम परसेंटेज का है। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमिक लिक्विड के अंदर 6% ह्यूमिक सब्सटेंस है, ह्यूमिक लिक्विड है, ह्यूमिक एसिड है। और बाहर अगर आप देखें तो लिक्विड के अंदर 90-90% भी मिलता है। और हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल के अंदर 1.5% ह्यूमिक एसिड है, और बाहर अगर हम देखें तो 80-80% वाले प्रोडक्ट्स भी ह्यूमिक एसिड के मिलते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से अभी लास्ट वीक नंद किशोर सर ने भी बताया था कि जितनी भूख है उतनी रोटी हम खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, वेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पौधे को लिक्विड फॉर्म में 6% ह्यूमिक एसिड ही चाहिए होता है, और ग्रैनुअल फॉर्म में 1.5% ह्यूमिक एसिड ही चाहिए होता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस है। हमारा एग्री नैनोटेक जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सीएसआर सर्टिफाइड है, यानी एक ऐसा सर्टिफिकेशन हमारे नैनोटेक को मिल रखा है जिसके यूज से पर्यावरण, इन्वायरमेंट और हमारी सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ये सर्टिफिकेशन भारत में 2024 के अंदर ही आया था, राइट। ये हमारे नैनोटेक को मिला। तो ऐसे बहुत यूनिकनेस हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्री प्रोडक्ट्स। हमें क्यों करना चाहिए एग्री में काम, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहाँ पर एग्री की करें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज और उनको यूज कैसे कराना है, किस किस स्टेज में कराना है, राइट। अपने फार्म्स में भी आप करा सकते हैं, घर में भी आप करा सकते हैं। तो लास्ट के 10 मिनट हैं, और मैं जरूर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं जरूर मैसेजेस पे वो क्वेश्चंस ले सकता हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स। तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर मेरे को यहाँ पे मैसेजेस पे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर, गोल्ड को हर्बिसाइड के साथ यूज किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन से आप मेरे से पूछ सकते हैं। छोटी से छोटी फसल भी आप अपने घर में भी, हाँ, तुलसी के अंदर एग्री 82 ना डालें, ठीक है, ये मैं जरूर बता देना चाहता हूँ। कई महिलाएं गलतियां करती हैं तो वो ना डालें। फुलविक एसिड सर, फुलविक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको यूज करने से हमारे पौधे के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो जाएगा, यानी कीड़े बहुत कम लगेंगे धीरे धीरे। अगर 3 साल हमने फुलविक एसिड यूज कर लिया तो आप देखेंगे उस खेत के अंदर कीड़े की मात्रा 80% तक कम हो जाएगी, और उस खेत के अंदर फंगस भी नहीं आएगी। अगर लहसुन के अंदर पीलापन आ रहा है सर, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, आप नैनोटेक डालिए, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल एग्री 82 को हम यूज कर सकते हैं ह्यूमिक के साथ। एक बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं, ओके। तुलसी में हमें 82 नहीं डालना। एलोवेरा येलो हो रहा है, ह्यूमिक एसिड डालिए सर, अपने आप वो पीला हरा हो जाएगा, और 82 डालिए उसमें। गेहूं की फसल पीली हो रही है, ह्यूमिक एसिड डालिए गोल्ड के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। स्प्रे कर दीजिए, वरना आप यूरिया डालिए, 45 किलो की जगह 30 किलो डालिए ह्यूमिक ग्रैनुल के साथ। हल्दी रोग लग रहा है तो सर उसमें प्रोटेक्ट डालिए, ह्यूमिक प्रोटेक्ट डालिए, और फिर उसके बाद गोल्ड और ह्यूमिक का स्प्रे करिए 1 हफ्ते बाद। फ्लावर्स के लिए आपको मॉस डालना है, जहां पर भी फ्लावर है आप मॉस का प्रयोग करिए।
एग्री 82 जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला है और जो एक गाढ़ा है, उसमें ये फर्क है सर। एग्री बस मोटा मोटा मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। नैनो टेक को आप स्प्रे में यूज करिए, ठीक है, उससे उससे आपको बहुत अच्छा स्प्रेडर करने को स्प्रेड अच्छा है वो। और अगर वो गाढ़ा वाला है जो प्लांट एंड क्रॉप है, उसको आप खाद के साथ डलवाइए, खाद में मिलवा के किसी में भी। अगर आप थोड़ा मैसेजेस रोक दे, काफी सारे आ रहे हैं तो मैं उनको अभी उतना कवर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ऊपर जा रहे हैं। तुलसी में छोटे छोटे कीड़े हैं, देखिए कीड़े की दवाई वेस्टीज नहीं बनाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा गोबर का खाद लीजिए। उसमें अगर आप हो सके तो गोबर मतलब गोबर के खाद को थोड़ा सुखा के फिर उसमें डाल के आप हल्का सा पानी के छींटे मारेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। ओके। बिल्कुल एग्री मॉस बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर पटाटो में, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए गोल्ड के लिए जाइए आप। पटाटो से मॉस के पटाटो में उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जितने गोल्ड से मिलेंगे। एप्पल ट्रीज के लिए आप मॉस का यूज करिए सर स्प्रे में, और नीचे ग्रेनुल का यूज करिए। मॉस और नैनोटेक का यूज करिए, बहुत जबरदस्त आपको सेब खाने को मिलेंगे। अच्छा, आम और केले। किसी भी फल के लिए 3 प्रोडक्ट्स आप यूज करें, फल कोई भी फल हो, आम, आलू, केला, सेब, अनार, कुछ भी। नैनोटेक, गोल्ड एंड मॉस, इसका कॉम्बिनेशन आप एक साथ भी करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो सर आपको एग्री नैनोटेक की एग्री एक्वाजेल की डेमो की वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वरना मैं आपको शो कर देता सर। अगर घर में पौधे हैं, पॉट्स लगे हुए हैं, उसमें ह्यूमिक और मॉस की स्प्रे करिए। एक्वाजेल को कैसे डालना है, शुरू में सबसे बढ़िया रिजल्ट एक्वाजेल का शुरू में आएगा, जब आप उसको शुरुआत में डालेंगे, जब आप अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे अगर वो उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट नीचे आता है, नीचे जब वो डलेगा। प्याज में नहीं डल सकता, अगर वो 3 से 5 महीने का हो गया है तो सर कोई फायदा नहीं करेगा ऊपर से एक्वाजेल डालने का, कोई फायदा नहीं है, आप उसमें ह्यूमिक ही डालिए। 65 दिन का आलू हो गया है, एग्री गोल्ड का स्प्रे कराइए ह्यूमिक एसिड के साथ। अब 5 मिनट पहले के मिस हो गए तो सर मैंने वहां पर यही बताया था कि एग्री हमें क्यों करना चाहिए, ताकि हम हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करें और पैदावार को बढ़ा सकें। यही हमारा मेजर पहला टॉपिक था। अच्छा, एक्वाजेल के लिए बोला गया है कि 360 डेज तक वो हमारे खेत में रहता है, एक दाना 14 दिन तक पानी को रखता है। 2 किलो डालेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, 1 किलो डालेंगे तो 8 महीने बाद दोबारा डालना पड़ सकता है। अदरवाइज हमारा एक किलो एक्वाजेल 360 दिन तक खेत में रिजल्ट लेकर आएगा, यानी 1 साल चलेगा। मरोड़िया हो जाए आलू के अंदर तो प्रोटेक्ट का स्प्रे करिए सर। लेमन की ट्री के लिए ह्यूमिक आप डालिए, और मॉस का स्प्रे कर सकते हैं। केले की फसल 90 दिन की है, तो सर आप उसमें अगर कोई बीमारी फेस कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट डालिए। बीमारी नहीं है, और प्रोटेक्ट का स्प्रे किसी भी ग्रोथ वाले के साथ अभी आप ना डालें, ठीक है। प्रोटेक्ट का ही आप सिंगल करें अगर फसल 90 दिन की हो गई है। और अगर वो ग्रोथ चाहते हैं उसके अंदर, तो आप उसके अंदर गोल्ड और ह्यूमिक का स्प्रे करिए। मिर्ची में फ्लावर, तो इसमें एग्रीमॉस का स्प्रे करिए मैम, एग्रीमॉस का ह्यूमिक के साथ। ग्रोथ कम है गन्ने के खेत में, मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूँ, एग्री गोल्ड लीजिए 2 पैकेट, और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स नीचे खाद में डालिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लीजिए डीएपी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और स्प्रे करना है आपको, तो 2 पैकेट एग्री गोल्ड और 500 ग्राम हमारा आधा लीटर का ह्यूमिक लिक्विड और 82 इनका स्प्रे करिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको। एक साथ स्प्रे नहीं कर सकते मॉस और गोल्ड। गुआवा के लिए ह्यूमिक दे दीजिए मैम।
मैंने गन्ने के लिए बता दिया, सबसे बेहतरीन एग्री गोल्ड और ह्यूमिक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्याज लगाने का समय है, सबसे पहले आप खेत को तैयार करिए ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और एक्वा जेल के साथ, उसमें डालिए और उसके अंदर आप प्रोटेक्ट भी डालिए। तो जब उसके बाद आप वहां पे देखेंगे तो फंगस की बीमारी से आपका प्याज बचेगा। एक्वा जेल की वजह से जब पानी देंगे तो साइज बहुत अच्छा आएगा, और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स अपना काम करेगा उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं बस, अच्छा लास्ट के 3 मिनट है, मैं 3 मिनट और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ग्रीन प्लांट एग्री 82 आप डालिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए ह्यूमिक, और उसमें कुछ और ही डालना। और अगर हो सकता है तो अगर इफ यू कैन अफोर्ड मैम, तो आप डालिए नैनोटेक। चीकू टी अगर चीकू के ट्री की ग्रोथ बहुत कम है तो नीचे आप ह्यूमिक ग्रैनुअल डालिए, और फिर ऊपर से मॉस का स्प्रे करिए 82 और ह्यूमिक लिक्विड के साथ। बैंगन में एग्रीमॉस ह्यूमिक लिक्विड के साथ डालिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अफोर्ड कर सकते हैं तो मॉस हटा के नैनोटेक डाल देंगे ह्यूमिक लिक्विड के साथ और 82, तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच पवन सर, आपने मुझे मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी छोटी या थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है, मैं उससे कुछ आपको कुछ कन्वे कर पाया हूँगा। और बस लास्ट में यही बोलूंगा कि देखिए, हमारी जमीन अच्छी रहेगी तो हमारा पोषण अच्छा रहेगा। सबकी शुरुआत हमारी जमीन से ही है, और आपके परिवार में कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने जरूर खेती करी है। तो आइए मिलकर हम अपने देश को एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कंट्री बनाएं, जो कि वो एग्रीकल्चर करे जिसमें लोगों का रोज घर भी बहुत अच्छा चले और हमें भी बहुत अच्छी चीजें खाने पीने को मिले। थैंक यू सो वेरी मच।